हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारी 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। दोस्तों, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपको याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से इस चैप्टर में जो नरेटर है वो हमें अपने वाटर के फियर के बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है At last he conquered his fear। बात करेगी कि किस तरह से विलियम ने फाइनली अपने इस वाटर के फियर को कॉन्कर किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप मीनिंग, कि किस तरह से ये जो पूरा विलियम का एक्सपीरियंस था, वाटर से डरना, उसको ओवरकम करना, इस पूरे एक्सपीरियंस ने किस तरह से एक डीप मीनिंग उसकी जिंदगी पर छोड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये दो टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, और इसी के साथ अब हम अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो विलियम था वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो उसका वाटर का टेरर है, जो फियर है, ये सही में चला गया है। सो इसी वजह से वो लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर पर गया और उसने वहां पर 2 माइल्स तक स्विम किया। विलियम ने उस लेक में वो सारी टेक्निक्स यूज करी, सारी टेक्निक्स को पानी में ट्राई करके देखा जो कि उसने इंस्ट्रक्टर से सीखा था। और विलियम कहता है कि उसका जो टेरर था वो सिर्फ एक बार बीच में आया था, जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच स्विम कर रहा था और उसने अपना फेस वाटर के अंदर डाला। और विलियम हमें बताता है कि किस तरह से जब उसका फेस वाटर के अंदर होता है तो उसे सिर्फ पानी नजर आता है चारों तरफ, और वो जब बाहर अपना फेस निकालता है तो वो हंसने लग जाता है और वो कहता है, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि आखिर तुम मेरा क्या कर सकते हो। और इतना कहते विलियम ने अपने टेरर को कंट्रोल किया और उसने उस नदी में दूर तक स्विम किया। इसके बाद विलियम कहता है कि अभी भी उसे कहीं ना कहीं पर डाउट था, कि अभी भी कहीं ना कहीं पे उसका वाटर का फियर है, और इसीलिए वो कहता है कि वो अब टाइटन से होता हुआ वो कॉनरैड मेडोज की तरफ गया, जैसे कि दोस्तों आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर विलियम ने कुछ दिनों तक कैंपिंग की। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम ने, जैसे कि आप सामने जो लेक देख सकते हैं, उसमें दूर तक स्विमिंग की, और विलियम उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहता है कि आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको। विलियम इतना ज्यादा खुश होता है कि वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। और विलियम क्यों इतना ज्यादा खुश होता है? विलियम इतना खुश इसलिए होता है क्योंकि फाइनली आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि अब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि फाइनली उसका ये जो वाटर का फियर है, जो कि 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था, उसने फाइनली उसे कॉन्कर्ड कर लिया है। इसके बाद विलियम हमें बताता है कि किस तरह से ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, पूरी उसकी जर्नी थी, जो फियर स्टार्ट होने से लेते हुए आज जब वो फियर उसने कॉन्कर कर लिया है, उसकी वजह से द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, कि किस तरह से इस पूरी जर्नी की वजह से अब विलियम के ऊपर इसका एक बहुत गहरा मीनिंग रह गया है उसके साथ। इसके आगे विलियम कहता है कि एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट। दोस्तों, यहाँ पर विलियम कहता है कि अगर किसी ने मेरी तरह ही अपनी लाइफ में कोई फियर महसूस किया है, उस फियर के साथ वो जिया है और फाइनली उसने आफ्टर सम टाइम उसको कॉन्कर्ड कर लिया है, तो वही मेरी इस जर्नी को अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकता है,
क्योंकि वो मुझे समझ सकता है कि कैसा महसूस होता है। इसके आगे विलियम कहता है कि इन डेथ देयर इज पीस, कि जब विलियम उस YMCA के पूल में मर रहा था, डूब रहा था, एट द एंड जब उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया था और वो धीरे 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 बॉटम की तरफ जा रहा था अपने एंड मूवमेंट पे, तब उसे पीस महसूस हो रही थी, काफी क्वाइट उसे महसूस हो रहा था वो स्विमिंग पूल। इसके आगे विलियम कहता है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। दोस्तों, यहाँ पर विलियम काफी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि किस तरह से उसे रियलाइज होता है कि जो डेथ होती है वो काफी पीसफुल होती है, एंड ओनली द फियर ऑफ डेथ वॉज फियरफुल, यानी कि जो मरने का फियर होता है वो ही फियरफुल होता है, उसी से डर पैदा होता है। इसके बाद विलियम रिकलेक्ट्स द वर्ड ऑफ वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, और वो कहता है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी कि दोस्तों, विलियम ने डेथ एक्सपीरियंस करी उस YMCA के पूल में, और उसने डेथ के फियर को भी देखा। इसके बाद विलियम कहता है कि his desire to live grew immensely. He felt released from fear and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. कि किस तरह से, क्योंकि विलियम ने एक बार डेथ को देख लिया, उसे महसूस कर लिया, इसलिए अब उसकी जीने की चाह और ज्यादा बढ़ गई है। और अब इतने सालों के बाद जब विलियम उस फियर से रिलीज हो चुका है, अब वो फ्रीली इन माउंटेन्स पे क्लाइंब कर सकता है, इस पूल में स्विम कर सकता है, तो वो अपनी जिंदगी और अच्छे से अब जीना चाहता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से विलियम को लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वाटर का फियर है, और उसको टेस्ट करने के लिए विलियम अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करता है, अलग अलग स्विमिंग पूल्स में, अलग अलग लेक्स में वो स्विम करता है, ताकि अगर विलियम के अंदर कहीं ना कहीं 1% भी अभी भी वाटर का फियर है तो वो भी उसका पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ऐसे विलियम फाइनली अपने वाटर के फियर को ओवरकम कर लेता है। इसके बाद विलियम हमें चैप्टर में बताता है कि किस तरह से ये जो पूरा एक्सपीरियंस था उसके वाटर के फियर को लेकर उसे ओवरकम करने तक, ये उस पर एक बहुत ही डीप मीनिंग छोड़ देता है, और अब उसमें जीने की चाह और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक फ्लेमिंगो से। अब जब हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप इसको एक बार दोबारा रीड करेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इससे अगली क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि पेपर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के से उनके आंसर्स लिखने होंगे, कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर में कितना मटेरियल प्रोवाइड करना जरूरी है। इस बारे में हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।